मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधे रानी के चरण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुनिएगा। मुझे आज तक समझ नहीं आया और आप सब लोग भली प्रकार जानते हो कि किसी के घर में किसी के शरीर की मृत्यु हो जाए, जिसकी होनी थी, ध्यान दो, आत्मा मरी नहीं, शरीर का जन्म ही मृत्यु के लिए होता है। लेकिन हम लोग उसके बाद घर के अंदर गरुड़ प्राण बिठाते हैं। मेरी खोपड़ी में आज तक कभी मौका मिला तो आपके साथ गरुड़ प्राण पे चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम वहाँ पे एक दीपक जला लेते हैं। क्यों? क्या कहते हैं, वो आत्मा ना 10 दिन तक घर में घूमती है। पंडित जी गरुड़ प्राण सुना रहे हैं, हाँ सुना रहे हैं, उसकी आत्मा का कल्याण हो जाए। यानी पूरा जीवन तो उसने अपने को शरीर मान के माया में लिप्त रहा, अब हमारे गरुड़ प्राण सुनाने से उसका कल्याण हो जाएगा। गरुड़ प्राण सुनाया जाता है जो अज्ञानी लोग शोक सभा में बैठे होते हैं उनके लिए, कि एक दिन तुम्हारा भी यही होने वाला है, आज ये मरा है कल तुम भी मरने वाले हो। लेकिन कोई अपने को नहीं मानता मैं मरने वाला हूँ। हम अपने को अमर बनाना चाहते हैं, हमारा शरीर कभी नहीं मरेगा। तो बात चल रही थी कामनाओं की, और मैंने आपसे निवेदन किया, छोटी सी बात, क्या आप मान लें, ये वेदों का, गीता का, रामायण का सार है। संकल्प कर लें कि हम भगवान के हैं। आप नहीं मानो तो भी सच्ची बात रहेगी, कभी झूठी हो नहीं सकती। आप अपनी तरफ से मान लो, फिर आपके मानने में कोई कमी रहेगी नहीं, उसे भगवान पूरा कर लेंगे। पर एक बार हृदय से स्वीकार कर लो, फिर आप इसे छोड़ना मत। पति लाख कहे तू मेरी, ना 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 ना, मैं तो भगवान की हूँ, ये शरीर तेरा। तू शरीर का पति है, आत्मा का पति नहीं है। तू आत्मा का पति नहीं है, इस भ्रम में मत जीना। आत्मा का पति तो आत्मा के साथ रहता है, उसने कभी हमें छोड़ा नहीं। और हम तो शरीर की पत्नी का, शरीर के पति का, शरीर से सेवा करना, बस। लेकिन क्या करे ये मूर्ख जीव, ता जीवन, और उसमें पति में देखना है तो ये देखो, ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, इसमें भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा। फिर आपको प्रेम का पता चलेगा। शरीर का संबंध मान के ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बेटा है, ना कोई बाप है। इसी को कहा गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा।
मैं भगवान का हूँ ये मानते रहो तो आप अपने आप शुद्ध निर्मल हो जाओगे। देखो कमाल की चीज़, कहते ना मन चंगा कठौती में गंगा। यानी अगर 24 घंटे आपको राम राम करने की जरूरत नहीं, हरे कृष्ण की जरूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, अपने आप मुंह से भी नहीं बोलना, अंदर एहसास मैं भगवान का हूँ। आप सोचो, आप शुद्ध भी हो जाओगे, निर्मल भी हो जाओगे। जो लोहे का सोना बना दे उस पारस से भी क्या भगवान कमज़ोर हैं? आप सोचो, जब पारस लोहे को सोना बना सकती है तो भगवान हमारे अज्ञान को नहीं मिटाएंगे? भगवान के संबंध से जैसी शुद्धि होती है वैसी अपने उद्योग से नहीं होती। वर्षों तक सत्संग, ध्यान से सुनो, सत्संग करने से जो लाभ नहीं होता वो भगवान को अपना मान लेने से एक दिन में हो जाता है। लेकिन हम अभी क्या है, नहीं बात तो आप पता हम क्या कहेंगे, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा है कि हम आज व्यस्त हैं। तो मैंने आपसे कौन सी भगवान के नाम प्रॉपर्टी करा दी है, या आपका कहीं परिवार छुड़वा दिया है, या शरीर में रहना छुड़वा दिया है? मैं तो आप चेतन आत्मा हो और आपको ये एहसास कराना चाहता हूँ। आप संकल्प कीजिए भगवान ही मेरे हैं, बस ही भी नहीं। अभी हम लोग भी और ही में फंसे हुए हैं। अब चर्चा चल रही थी कामनाओं के भी 4 भेद होते हैं। शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामना को पूरा कर दे, केवल शरीर निर्वाह की आवश्यकता कामना को पूरा कर दे। क्या मतलब हुआ इस बात का? जो कामना वर्तमान में उत्पन्न हुई, अब देखिएगा, भूख लगने पर भोजन की कामना, प्यास लगने पर पानी की कामना, ध्यान दीजिएगा, थकान होने पर सोने की कामना, ये आप सब जानते हो। जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हो, जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना संभव ना हो, जिसकी पूर्ति से अपना तथा दूसरों का किसी का अहित ना हो, ये चारों कामनाओं, 4 बातों का होना आवश्यक है। इस प्रकार शरीर निर्वाह मात्र की, एक शब्द ध्यान दीजिएगा, क्या आप भूख लगने पर भोजन करते हो या रात को भोजन अपने साथ लेके सोते हो? कि रात को भूख लगेगी तो खाना कहाँ से लाएंगे? शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता कामनाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए। आवश्यक कामनाओं को पूरा करने से अनावश्यक कामनाओं का त्याग बल आ जाता है। परंतु आवश्यक कामनाओं की पूर्ति सुख लेना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सुख नहीं लेना, क्योंकि पूर्ति का सुख लेने से नई नई कामनाएं उत्पन्न होती हैं जिसका कभी अंत नहीं होता। मुझे भूख लगी, मैंने भोजन कर लिया, अब मैं भोजन करता करता प्लान कर रहा हूँ कल क्या खाऊंगा, शाम को क्या खाऊंगा, परसों क्या खाऊंगा। यानी पेट में भूख अब लगी है, हम इसकी इच्छा आगे के ऊपर टाल रहे हैं, आगे क्या करना है हमारे को। जो कामना व्यक्तिगत, पर्सनल या न्याययुक्त हो, जिसको पूरा करना हमारे सामर्थ्य से बाहर हो, उसका भगवान के अर्पण करके मिटा दो। जो कामना हम पूरी नहीं कर सकते उसे भगवान को अर्पण कर दो। क्या मतलब? संसार में अन्याय अत्याचार ना हो, ऐसी तीव्र व्यक्तिगत कामना न्याय युक्त और अपने सामर्थ्य से बाहर है।
ऐसी कामनाओं का भगवान के अर्पण करके निश्चिंत हो जाओ। ऐसी भगवत अर्पित कामना भविष्य में भगवान चाहें तो पूरी करें, नहीं चाहे तो ना करें। कभी अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए हमसे। तीसरी बात, दूसरों की वो कामना पूरी कर दें। ध्यान दो, हम लोग क्या करें, मेरे पास शरीर है, आपके पास शरीर है, आपके शरीर की कोई कामना है, अब मैं अपने शरीर से आपकी सेवा कर सकता हूं, कैसी भी कामना हो, दूसरों की वो कामना पूरी कर दें जो न्याययुक्त और हितकारी हो, आपके भले के लिए हो, जिसको पूरी करने की सामर्थ्य हमारे में हो। इस प्रकार दूसरों की कामना पूरी करने पर हमारे में कामना त्याग का सामर्थ्य होता है। नंबर 4, उपयुक्त तीनों प्रकार की कामनाओं के अतिरिक्त दूसरी सब कामनाओं का विचार के द्वारा मिटा देना चाहिए। ये तन सेवा के लिए मिला है, सेवा के लिए मिला है। आप ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी से अनाज पैदा हुआ, अनाज से मिट्टी से फल पैदा हुआ, मिट्टी से सब्जियां पैदा हुई। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। आपके सामने मिट्टी रख दी जाए, आपके सामने फल सब्जियां अनाज रख दिया जाए, आप क्या खाओगे? अगर आपसे कोई कहे कि मिट्टी खा रहे हो, आप नहीं मानोगे, आप नहीं मानोगे। लेकिन और बड़ी बात बता दूं, जो आप खाते हो, फल खाते हो, सब्जियां खाते हो, उसके बाद में क्या बनता है? फिर मिट्टी बन जाती है। ये आपका तन भी मिट्टी का है, ये भी मिट्टी में मिल जाता है। ये जरा जरा सी छोटी छोटी सी बातें हम लोग गहराई से चिंतन नहीं करते। महाशरो महापापंपा, क्या मतलब? कोई बैरी ऐसा होता है जो भेंट पूजा अथवा अनुनय विनय से शांत हो जाता है, पर ये कामना ऐसा बैरी है जो किसी से भी शांत नहीं होता। इस कामना की कभी तृप्ति नहीं होती। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, बूझे न काम अग्नि तुलसी कहो, विषय भोग बहु घीते। आप आग में जितना घी डालोगे वो और भड़केगी। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे। आप सोचिएगा, जिस चीज के लिए शरीर मिला वो चीज ना मिली तो यहाँ आने का लाभ क्या मिला? इतना तो आप सब लोग भली प्रकार जानते हैं। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई फिर क्या मिला? ये छोटी छोटी सी बातें अगर आपके और हमारे मन में घर कर जाएं, बातें बैठ जाएं, तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। तो हमारे को व्रत लेना चाहिए क्या? किसी का जी नहीं दुखाना, सत्य बोलना, भगवान का ये जो कहते हैं नाम जप, ये नाम जप क्या है? सारे जपों का एक सार मैं भगवान का हूं। बताइए। लेकिन हम भगवान को अपना नहीं मानते। हम शरीर से शरीर का संबंध, यानी तुम्हारा शरीर भी मरेगा और जिससे संबंध माना है वो भी मरेगा, हम उसको सच्चा मानते हैं। खोपड़ी में देखो कैसे पागलपना भर गया है, यानी मरने वाले को सच्चा
अमर रिश्ते को सच्चा नहीं मानते। अगर आप और हम लोग संकल्प करें तो भगवत प्राप्ति कुछ नहीं है। सूक्ष्म अहंकार की पकड़, क्या मतलब? प्रकृति बाहर से नहीं, भीतर की अधूरी इच्छाओं और सूक्ष्म अहंकार से पकड़ बनाती है। भीतर की अधूरी इच्छाएं और सूक्ष्म अहंकार से पकड़ बनाती हैं। साधक को लगता है मैं सतर्क हूँ, पर यही सतर्कता नया अहंकार बना लेती है। और हम लोग कहते हैं मैं अब नहीं फंसूंगा, यहीं से अगली गिरावट शुरू हो जाती है। क्या? मैं अब नहीं फंसूंगा, यहीं से अगली शुरुआत हो गई। प्रकृति फंसाती नहीं, भीतर छिपी कमजोरी को उजागर करती है। गिरना दोष नहीं, हर बार गिरकर भी ना सीखना दोष है। तो इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोग ये कन्फर्म समझ लें कि आप कभी किसी की ज़रूरतें पूरी ना तो हुई हैं, कामना कभी किसी की पूरी नहीं। इसलिए कामना करनी हो तो भगवत प्रेम की करो, संबंध बनाना हो तो भगवान के साथ बनाओ। और कौन सा संबंध बनाओ? जो तुमको प्रिय लगे। लोग पूछते हैं हमने अब तक कोई गुरु नहीं बनाया, तो क्या हमारे को गुरु बनाना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी ने अपने स्वामी जी से पूछा गुरु बनाना जरूरी है क्या? स्वामी जी बोले कोई ज़रूरत नहीं। जैसे छोटे बालक को किसी की ज़रूरत नहीं, उसकी गरज माँ करती है, ऐसे ही आपको ज़रूरत नहीं, गुरु आपकी गरज करेगा। हमें गुरु खोजने की ज़रूरत नहीं, हमें तो शिष्य बनने की ज़रूरत है। गुरु तो अपने आप खोज लेगा। ये सच्ची बात बता रहा हूं। आप गुरु की खोज करते हो तो क्या बालक माँ की खोज करता है? खोज गुरु करे, हम क्यों करें? माँ को जितनी गरज उतनी बालक को नहीं होती। इसी तरह गुरु को जितनी गरज है कि उनके चेले को नहीं होती। इसीलिए आप निश्चित रहो, गुरु अपने आप मिलेंगे। आप तो बस अपने अंदर भगवत प्रेम की जिज्ञासा जगाओ कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान से प्रार्थना करो। अब थोड़ी सी विशेष बात बताऊंगा 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण